हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कल जो सवाल छोड़ा था उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा। हरियाणा राज्य में सरस्वती महोत्सव साल 2024 कब से कब तक होगा। तो सरस्वती महोत्सव साल 2024 का एक्चुअली 11 से 14 फरवरी तक चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है और आज 14 फरवरी है, तो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब बसंत पंचमी। तो आप सभी को माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। और माँ सरस्वती की पूजा कर लेना, 2-4-5 मिनट निकाल लेना अपने लिए, ठीक है ना। और के साथ साथ आज आशिकों का त्योहार भी है, तो उसकी पूजा तो करो ना करो वो तो मुझे नहीं पता, पर माँ सरस्वती की पूजा जरूर कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि किसानों का दिल्ली चलो का फिलहाल के लिए आंदोलन चल रहा है। दिल्ली चलो, हालांकि इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, पर मैं आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग और भी बात बता ही देता हूँ। मोटे मोटे तौर पे क्या है बात ये, देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। किसान मांग रहे हैं एमएसपी पे गारंटीड लो मांग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है, मतलब क्या मांग रहे हैं। देखो एक्चुअली किसान ये मांग रहे हैं कि किसानों का कहना है कि भाई मैं मान लेते हैं कि गेहूं उगा रहा हूं खेत के अंदर, ठीक है। तो जब गेहूं उगा के गेहूं पका के और जब बेचने जाते हैं तो होलसेल रेट पे बेचते हैं, मतलब सामने वाला रेट डिसाइड करता है कि तुम्हारी फसल का ये रेट है। भी मान लेते हैं वो कह देता है कि 2,000 रुपये क्विंटल है, 2,300 है, 2,500 है, 3,000 है, जो भी वो कहता है किसान उस रेट पे उस फसल को बेच के आ जाता है। लेकिन जब वो मार्केट से कोई सामान खरीदने जाता है ना, तो उसको हर एक सामान रिटेल प्राइस पे ही मिलता है, एमआरपी पे ही मिलता है। कोई भी सामान ले, चाहे वो सीमेंट खरीदे, चाहे वो टूथपेस्ट खरीदे, चाहे वो बाइक खरीदे, चाहे वो बस खरीदे, ट्रक खरीदे, घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ कुछ भी खरीद के लाए, उसको एमआरपी पे ही मिलेगा। तो अब किसान ये कह रहा है कि भाई जब मैं बेच रहा हूँ तब तुम मेरी चीज़ का प्राइस तुम डिसाइड करते हो और अपनी चीज़ का तुम खुद ही डिसाइड करके बेच रहे हो, ऐसे कैसे होगा। तो एक काम करो, मेरी जो चीज़ है ना उसका भी प्राइस सेट करो। मैं भी ऐसे होलसेल रेट पे क्यों बेचूं, उसका भी प्राइस फिक्स होना चाहिए। तो ये है एमएसपी गारंटी वाला। किसानों की एक्चुअली ये मांग है। इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि ऐसा प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अड़चनें आती है। भारत बहुत बड़ा देश है, कुछ लोगों का सेकेंडरी बिजनेस है ये खेती, प्राइमरी बिजनेस है नहीं। इस पे एनालिसिस करना और अपने आप में एक बहुत बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और इसी बीच की तनातनी है फिलहाल के लिए। हालांकि सरकारें कहती हैं बहुत बार कि हम ऐसा कर देंगे, और इसके लिए ना कई सारे प्लान हो सकते हैं। जैसे पहला एक प्लान हो सकता है कि सरकार ना फोर्सफुली बायर को कह दे कि तुम एमएसपी पे खरीदो ही खरीदो। जैसे एग्जाम्पल से मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, गन्ने के लिए जो गन्ना खरीदते हैं ना, वो गन्ने के लिए अभी कई बार कहा गया है सरकार के द्वारा कि एटलीस्ट इतना ही खरीदोगे। तो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देके चलते हैं, भी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तुम गन्ना खरीदो। ये फोर्सफुली ना बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है। क्यों नहीं काम आता, देखो ऐसा है, मैं आपको कहूँ कि बेटा पढ़ लो, धक्के से तुम कितने दिन पढ़ लोगे। अगर तुम्हारे अंदर खुद के अंदर इच्छा होती है, तुम अपने आप इस वीडियो पे हर रोज़ आ जाते हो। तुम्हें बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है। धक्के से कुछ नहीं होता। हालांकि मैं कह देता हूँ, मुंह से निकल जाता है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, धक्के से नहीं होता, कहे से तो होता ही नहीं है। अगर अपने अंदर खुद के अंदर जागेगा, कुछ अच्छा लगेगा तो शेयर कर दोगे, नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं करोगे। कहो तो कहने से तो काम होगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये सरकार ने धक्के से कह दिया कि भाई तुम्हें लेना ही पड़ेगा, 1,000 रुपये पर क्विंटल लेना ही पड़ेगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा, उस सरकार की बात मान ली, अब सरकार से आगे जाएंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पर वो किसानों को परेशान करते हैं कि गन्ना खरीद लिया, पेमेंट कहते हैं अब नहीं मिलेगी। पेमेंट कब मिलेगी, 14 डेज बाद आना, 15 दिन बाद में आना, 1 महीने बाद आना। अच्छा, लटका दिया किसानों को इतने दिन। अब सर इतने ही दिन, 1 महीने तो बात है, किसानों के लिए 1 महीना 1 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, या तो गन्ना खरीदेंगे ही नहीं। अक्सर जब दिल्ली जाते हैं तो मैम शुगर मिल में मुझे नज़ारा देखने को मिलता है कि ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है, बहुत लंबी 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 ट्रैक्टरों की लाइनें। अब किसानों को ऐसे परेशान करो, या तो गन्ना खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो ऐसे आप इंतज़ार करो, या कह देंगे, मना ही कर देंगे, कहते नहीं बस हमारी मिल बंद हो रही है।
तो अभी इस कंडीशन में क्या किसान परेशान इतना हो जाता है, यार पैसे टाइम पे नहीं दे रहे, इतना लंबा इंतज़ार करवा रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, यार चलो छोड़ो 500 रुपये 1000 रुपये, अगर पहले कहीं भाई ये 1000 खरीद रहे हैं, बाहर मार्केट वाले 700 ले रहे हैं, कोई ना यार 700 में बेच दो, इस झंझट से तो बचेंगे। तो पहला तो प्रोग्राम ये हो सकता है एमएसपी वाला। सेकंड क्या हो सकता है सर? सेकंड ये हो सकता है भाई कि सरकार खुद ही सरकारी एजेंसी, अब तो चलो इनको फोर्सफुली किया था, पर एक सरकार खुद ही अपनी सरकारी एजेंसियों के थ्रू ही फसलें खरीद ले। सरकारी एजेंसी आप सबको पता है कि कितनी की ज़्यादा कारगर है। हैफेड के अंदर गेहूं पड़ा सड़ता रहता है, मेरी ही फैमिली में मेरे फूफा जी लगे हुए हैं हैफेड में, और अक्सर वो बताते हैं इसके बारे में कि गेहूं की बोरियां जो है ना वो मतलब सड़ी पड़ी रहती है, गेहूं सड़ता रहता है, अनाज है बहुत बेकार जाता रहता है, ये प्रैक्टिकल बताते हैं वो ऐसा, और आपने भी शायद सुना होगा। तो सरकारी एजेंसियाँ ठीक ढंग से काम करती नहीं, और इतनी सरकारी एजेंसियां ये काम करने भी नहीं वाली है। दो सॉल्यूशन हो सकते थे इसके, दोनों गए। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? तीसरा सॉल्यूशन होता है प्राइस डिफरेंस का एक्चुअली। अब ये प्राइस डिफरेंस का क्या होता है? प्राइस डिफरेंस का मतलब ये है, मान लेते हैं कोई फसल है, जैसे मान लेते हैं अब गन्ने की बात चल रही है, गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ने का मान लेते हैं एमएसपी 1000 रुपये, मान लेते हैं कि 1000 रुपये सरकार ने सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि बाहर वो मार्केट में कहीं बेच रहा है, तो उसको मान लेते हैं एग्जाम्पल से 500 रुपये पर क्विंटल में आड़ती लोग खरीद रहे हैं अपने हिसाब से, कोई 500 में कोई 600 में। तो सरकार क्या करी, कोई बात नहीं, तुम्हें 500 मिल रहे, तुम 500 में बेच दो। 1000 रुपये मैंने सेट किया है, डिफरेंस कितना पड़ा? 500 रुपये डिफरेंस पड़ा ना, ये 500 रुपये तुम मुझसे ले लेना, क्योंकि तुम्हें तो अल्टीमेट 1000 ही चाहिए ना, तो तुम ऐसा कर लेना। हाँ सर ये बढ़िया है, ये बढ़िया तो है, पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई कह देगा मेरा तो 100 रुपये में बिका, क्योंकि उसको तो 900 लेने हैं। कोई कह देगा मेरा तो 85 रुपये में बिका, कोई कह देगा 10 रुपये में बिका। पता थोड़ी ना है, क्योंकि डिफरेंस तो जाएगा कि इससे कम से कम करे ताकि यहाँ से उसको ज़्यादा मिल पाए। तो इसके लिए साल 2017-18 की बात है, 2017-18 के अंदर एमपी ने एक भावांतर नाम की योजना स्टार्ट की थी। इस भावांतर योजना में ऐसा था कि उन्होंने अपने पूरे राज्य की सभी मंडियों का भाव है ना वो लिया, और के साथ 2 राज्यों के मंडियों का भाव लिया और इन सब का एवरेज निकाला। एवरेज क्या निकाला भी? एवरेज ये निकाला कि सारे मोटे तौर पे जो है ना, मान लेते हैं गन्ने के हिसाब से एक एवरेज सेट कर देते हैं प्राइस कि भाई ऑन एन एवरेज 700 रुपये पर क्विंटल गन्ना मार्केट में बिक सकता है। कोई हो सकता है 800 में खरीद रहा हो, कोई हो सकता है 600 में, कोई हो सकता है 500 में, एवरेज 700 निकल गया। और हर एक किसान को आप 300 रुपये दे देंगे। एवरेज है ये, फिक्स हो गया ना, ये आप समझ गए होंगे इस बात को। अब ये है कि ऐसा सर वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ इम्प्लीमेंट हुआ। 21 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और लगभग 1950 या लगभग 2000 करोड़ आप मान लीजिएगा मोटे तौर पे, 1952 समथिंग का आंकड़ा है, पर 2-1000 करोड़ रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किए। लेकिन वो उसी साल चला था बस, उसके बाद नहीं चला। क्यों? आप जानते हैं ना, राज्य के पास में कहाँ से इतना पैसा आएगा, केंद्र सरकार ने सहयोग किया नहीं। ऐसा ही 2017 के अंदर लास्ट में 31 दिसंबर 2017 या जनवरी 2018 से ही हरियाणा में भी बीबीवाई स्टार्ट हुई थी, भावांतर भरपाई योजना। हरियाणा भी सेम ऐसा ही कुछ करता है। आपको समझ में आ गई होगी आज की भावांतर भरपाई योजना क्या होती है। भावांतर भरपाई का मतलब यही होता है कि तुम्हें मार्केट में जो मिल रहा है तुम वो भाव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जो है ना एक एमएसपी डिसाइड कर दिया है, गैप जो भी होगा वो हम फिल करेंगे ऑन एन एवरेज सेट करके। हरियाणा तो बल्कि कई बार ये करता है कि खुद ही फसल खरीद लेता है पूरी की पूरी। एक जैसे मान लेते हैं एमएसपी कई बार बहुत ज़्यादा दिखता है और मार्केट का ये गैप बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, सरकार क्या करती है इसके बीच में एक प्राइस सेट करके खुद ही सरकारी एजेंसी बन के प्राइस मतलब फसलें खरीद लेती है। हरियाणा ऐसा करी, और हरियाणा में ये योजना बंद नहीं हुई, हरियाणा में चल रही है। हालांकि हरियाणा कह रहा है कि इसके अंदर मैंने 19 फसलें 17 फसलें अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें 2-3 फसलें ही हैं फिलहाल के लिए। एक तो इसके अंदर सूरजमुखी है, एक इसके अंदर बाजरा है, ये फसलें प्रैक्टिकली है, बाकी तो मतलब ऑन पेपर है, आप समझते हो, प्रैक्टिकली इसमें नहीं होता इतना। तो अब ये एमएसपी वाला यूँ है कि अगर ये वाला मुझे क्या मतलब यही मॉडल कामयाब हो सकता है। भारत में 2 ही राज्यों में हुआ था, एमपी ने तो बंद कर दिया, हरियाणा चल रहा है इसमें। बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट तब हो सकता है जब केंद्र सरकार सहयोग करे, 50% या 50% से ज़्यादा सहयोग करे। हालांकि इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि किसानों को पैसा दे दो, इसलिए सरकार ने पता है आपको एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम चला रखी है। 6000 रुपये साल के मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में। अरे भाई 6000 रुपये में साल के होता क्या है? सिर्फ 6000 रुपये पूरे साल के, वो भी आप सोच के देखिएगा 6000 रुपये में मतलब क्या ही तो आता होगा।
एक बच्चे का खर्चा नहीं निकल पाता एक महीने का ये, ठीक है। खैर, अब प्रोटेस्ट इसी का तो ही चल रहा है ना आपका ये, तो थोड़ा तुम समझे होंगे ना क्या बात है ये। हालांकि इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देख लेना। तो दिल्ली चलो का आंदोलन है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम से कम 50 कंपनियां तैनात की गई। और मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट जो है ना, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है, इन्होंने हरियाणा सरकार से एक नोटिस में पूछा कि तुम ये रास्ते बंद कर रहे हो, ये किससे पूछ के बंद कर रहे हो, लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो तुम आने जाने के लिए। वो कहते हैं, सरकार ने इसका जवाब दिया, कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आप सोच नहीं सकते रास्ते बंद करने पे कितनी परेशानी होती होगी, कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी। किसान अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप रास्तों को बंद कर रहे हैं, हर जगह से बैरिकेड लगा रहे हैं और जाना पड़ रहा है। तो मतलब यूँ समझो वो सांप सीढ़ी की तरह से घूम 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 के कितना कितना नुकसान, फ्यूल का, कितना टाइम का नुकसान के साथ आप कहीं किसी डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हैं। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, किस किस विधि पे कर रहे हो, कारण क्या है इसका, जवाब दो अच्छे से लिख के हमें। हालांकि पहले भी 378 दिन कानून चला था, इसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की एक मांग ये भी है कि इन परिवारों को मुआवजा प्लस में सरकारी नौकरी वगैरह सब कुछ दे दी जाए इनको। तो ये चल रहा है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा सरकार के साथ, हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ लगती सारी सीमाएं हैं वो बंद कर दी गई है। जो कंटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड, सड़कों पे कील वगैरह सब कुछ लगा के पूरा पैक कर दिया गया है। ये एमएसपी क्या है, एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग, आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, इन सभी पे विचार करता है एक्चुअली। एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने के लिए सरकार, ये किसान कह रहे हैं, इसको 2004 में लागू लिया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक चाहिए, और इसमें C2+50% फॉर्मूला के रूप में इसको जाना जाता है। 50% रिटर्न के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि का किराया, इसको C2 कहा जाता है एक्चुअली। रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह है, ये अभी तैनात की गई है, इसकी 1992 में से स्थापना की गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग चंडीगढ़ में कार्यरत सहायक मैनेजर विजयपाल सिंह ने 5वीं नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है अभी हाल ही में इन्होंने। हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग चंडीगढ़ में कार्यरत है सहायक मैनेजर विजयपाल सिंह ने 5वीं नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 48 मीटर जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। ये 8 से 11 फरवरी तक हैदराबाद के गाची बोवली स्टेडियम के अंदर प्रतियोगिता हुई थी। ये हरियाणा में बजट सेशन कब से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बजट सेशन वाला। और बजट सेशन वैसे अपने आप में भी पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं ये। देखो ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ही बजट पेश करेंगे, क्योंकि वही हरियाणा के वित्त मंत्री जी हैं। बजट सेशन तो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली 20 फरवरी से, लेकिन जो हमारे लिए बजट आने वाला है ना, वो 23 फरवरी को आएगा। यह है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, जिनका नाम है ज्ञानचंद गुप्ता, और ये पंचकुला से जीते हुए हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा हरियाणा के आगामी बजट सेशन का सेशन है 20 फरवरी से स्टार्ट होने की घोषणा हुई है। 6 मार्च तक ये चलेगा, 2 सेशन के अंदर ये होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा कि सेशन कितने देर के और कितनी सीटिंग इसमें होगी। और एडवाइजरी कमेटी की बैठक है 19 फरवरी को होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल जी का अभिभाषण, आप सबको पता है ना, बजट सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें राज्यपाल जी का भाषण जो है ना वो होता है सबसे पहला ही। 20, 21, 22 को चर्चा होगी। 23 तारीख को जो है ना वित्त मंत्री, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वही बजट पेश करेंगे। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा जो भी सुझाव या कोई बदलाव चाहते हैं वे दे सके। इस बार 550% अभी तक आ चुके हैं। 42 कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, जो 2 गैर सरकारी प्रस्ताव भी आए हैं। भाई सुझाव वगैरह भी क्या क्या चेंजेस के लिए सब कुछ। हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना 2.0 में किस हरियाणवी का चयन हुआ है, तो प्रधानमंत्री युवा योजना 2.0 में चयन हुआ है नंदिनी का। ये है नंदिनी गुड़िया, इसका सिलेक्शन हुआ है अभी हाल ही में। कपड़े के थैले वितरित कर 8 साल से पॉलिथीन मुक्त सिटी अभियान चला रही रेवाड़ी शहर के विकास नगर कंकरवाली निवासी है नंदिनी। अब देश के लोकतंत्र विषय पर किताब लिखेंगी।
युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री की मेंबरशिप योजना है पीएम युवा योजना 2.0, इसमें नंदिनी का सिलेक्शन हुआ है। बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से 6 महीने तक 50,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, मतलब हर महीने इनको 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा बुक वगैरह लिखने के लिए। केंद्र सरकार के लिए 6 महीने तक मिलेगा इनको ये। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में देश भर के युवा लेखकों ने भाग लिया था। वैसे 22 अलग अलग भारतीय भाषाओं के द्वारा लोकतंत्र विषय पर आधारित पुस्तक लिखने में कौशल दिखाया। 41 युवा का सिलेक्शन किया गया और इन 41 युवाओं के दल में 21 साल की नंदिनी हरियाणा की इकलौती युवा लेखिका है। वेरी इंपॉर्टेंट। नंदिनी को वैसे अपने पहले कहानी संग्रह जैसे बुलबुल पंख पर हरियाणा साहित्य अकादमी ने स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान 2020 में इनको दिया था। इसके अंतर्गत 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र इनको मिला था। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा लेखिका भी यही बनी थी। तो 2020 के अंदर इनको ये सम्मान मिला था, मतलब आज से 4 साल पहले इनको सम्मान मिला था। अब ये 21 साल की है, ठीक है ना। अभी ये मतलब सबसे युवा इस टीम के अंदर शामिल हुई है और तब भी सबसे युवा थी ये, ठीक है, इस हरियाणा साहित्य अकादमी का सम्मान पाने वाली। कमेंट में मुझे हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में बताना आप लोग, जितना आपको पता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 56.4 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। टोटल 6 परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है अभी हाल ही में। टोटल 6 जिलों के अंदर जो है ना ये लागू करने का निर्णय लिया है। 6 जिलों में सिरसा है, हिसार है, पलवल है, महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, रेवाड़ी है। ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 56.4 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जो है ना चलाई गई इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। नियाना गांव हिसार में जल आपूर्ति सुधार के लिए 2.95 करोड़ रुपए, ऐसे अलग अलग के लिए मतलब इतने पैसे दिए गए हैं। इसमें मेन बात यह है कि ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम क्या है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों की एक श्रृंखला स्टार्ट करके गांव के मौजूदा जो पेयजल स्थिति है, मतलब पानी पीने का है, ट्यूबवेल की ड्रिलिंग है, मौजूदा नहर आधारित योजना है, नए नहर आधारित पानी है या बूस्टिंग स्टेशन है, मतलब एक टाइप से यूँ कह सकते हो कि पानी की जो व्यवस्था है ना उसको सुचारू रूप से किया जा सके, यही एक ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम है। चलो जी, आज इतने ही थे करंट अफेयर। कैसा लगा सेशन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप लोग जो है ना एक सवाल का जवाब भी दे देना कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब हरियाणा में कुल कितने गांव शामिल हो गए हैं, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और हाँ, हरियाणा पुलिस का एक नया बैच है वो स्टार्ट किया जा रहा है जल्दी, उसका कल मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। पूरा बैच का नाम वैसे मधुबन बैच होगा, ठीक है ना, मधुबन बैच होगा और प्रॉपर उसमें मेरे ही द्वारा आपको हरियाणा करंट अफेयर्स है, हरियाणा जीके हुई है, एनिमल हस्बेंड्री है और के साथ में एग्रीकल्चर है और के साथ साथ जो है ना इसमें कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मेरी सब्जेक्ट पे पकड़ भी है वैसे, क्योंकि एक इंजीनियर होने के नाते इसके सारे बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से और दावे के साथ कह सकता हूँ 10/10 आप लोग ले पाएंगे, कंफर्म सी बात है। और के साथ जो है ना आप और कौन से सब्जेक्ट है इसमें, हाँ आपका जीके वाला सब्जेक्ट भी हो गया ना, हाँ जीके और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल वाले, ये सब कुछ आपके रहेंगे इसमें इंक्लूडेड एक पूरे मधुबन बैच के अंदर, ठीक है। और स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको ये बैच जो है ना अवेल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ये बैच कब स्टार्ट होगा या क्या इसका पूरा और आपका रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और एक बिल्कुल बेसिक सा प्राइस ही रखूंगा, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा हो आपके लिए।